सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उनका एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो। ठीक है भाई। तो देखिए, यदि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब प्लस है, तो बताएंगे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस तरह के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। तो बताओ भाई, तो ध्यान से देखो भाई सवाल का आंसर क्या होगा। 14 की जगह पर 14, लेकिन आगे तो माइनस है और माइनस का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा दो मेरे भाई 7 का। आगे तो भाग है और भाग का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगा दो मेरे भाई किसका, 42 का। आगे तो गुणा है और गुणा का मतलब भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई किसका, 6 का। और आगे मेरे भाई प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, लगा दो मेरे भाई 33। तो 14 गुणा में 7 करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा सर, 98 आता है। प्लस में मेरे भाई 6 7 का 42 होता है और माइनस का 33 होता है। 98 और 7 105 होता है। 105 में से अगर मैं 33 कम करूंगा तो मेरे भाई 72 आंसर आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 72, उनके मजे हैं। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना तुम, और कुछ करो या मत करो, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी बच्चे बताएंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या। बताओ भाई फटाफट से कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, मैंने तुमको हमेशा एक बात बोली थी कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखे, 12 छिकाणी 72 होता है, 6 चौक का 24 होता है। ध्यान से देखो, 13 में से 1 घटाओ सर, 13 में से 1 घटाऊंगा तो 13 में से 1 घटाऊंगा तो 12 आता है। ठीक है भाई, 12 हो जाएगा। और 12 छिकाणी 72 होता है। सर 7 में से 1 घटाओ, 7 में से 1 घटाऊंगा तो 6 होता है और 6 चौक का 24 होता है। ठीक है, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा और 10 नाम का 90 होता है। तो जिन्होंने मेरे भाई 90 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई। तो 12 13 में से 1 कम करेंगे 12, तो 12 छिकाणी 72। 7 में से 1 कम करेंगे 6, 6 चौक का 24। 11 में से 1 कम करेंगे 10 और 10 नाम का 90। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, जीके मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी और मैथ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपके क्वेश्चन भी होंगे और क्वेश्चन के साथ में ही उसका आंसर आपको दिया जाएगा। यानी कि पीडीएफ को बहुत ही शुद्ध लैंग्वेज में लिखा गया है,
उस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। काफी सारे क्वेश्चन आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो 100 रुपए का पीडीएफ है, लास्ट टाइम पर 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है भाई, तो मात्र 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। आओ मेरे भाई अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखो भाई, अगला सवाल क्या होगा। अगला सवाल है, एक कूट भाषा में KNIGHT को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद में FELL और W को इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बताओ डिसेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई। तो ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सवाल है। देखो, तुमको पता है कि K का अपोजिट P होता है, N का उल्टा M होता है, I का उल्टा R होता है, G का उल्टा T होता है, H का उल्टा S होता है और T का उल्टा G होता है। तो अपोजिट ही तो करने हैं मेरे भाई। ध्यान से देखो, D का उल्टा मेरे भाई क्या होगा, W होगा, E का उल्टा V होगा, C का उल्टा X होगा, E का उल्टा V होगा, N का उल्टा M होगा और T का उल्टा G होगा। WVX, ठीक है, VMG। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके तो हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो भाई अगला सवाल, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पे कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। फटाफट कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, जब भी ऐसे सवालों को, ठीक है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमाना है तो 5वें नंबर पर बताने क्या आएगा। ऐसे सवालों को करने का सबसे सिंपल तरीका मेरे भाई यही है कि जो अक्षर तुमको सेम दिख रहे हैं ना उनको तो मेरे भाई तुम लोग हटा दो। जैसे कि W इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। W को मैंने हटा दिया मेरे भाई। R इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो मैंने R को भी हटा दिया। आगे आए तो A इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो मैंने A को भी हटा दिया। अब देखो मेरे भाई, इसमें अगला अक्षर आया P जो कि 16 नंबर पर आता है। इसमें आया T जो कि 20 नंबर पर आता है। इसमें आया S जो कि 19 नंबर पर। इसमें आया N जो कि 14 नंबर पर। इसमें आया C जो कि 3 नंबर पर। मुझे अब ये बताओ इनमें सबसे छोटा कौन सा है। सर सबसे छोटा तो ये है 3 नंबर वाला, यानी ये आएगा पहले नंबर पर, तो 5वां आएगा पहले नंबर पर। 3 से बड़ा कौन सा है मेरे भाई, सर ये 14 नंबर का, यानी ये चौथा आएगा दूसरे नंबर पर। फिर 14 से बड़ा इसमें 16 है तो ये आएगा 1 नंबर का। फिर 16 से बड़ा मेरे भाई ये 19 है तो ये आएगा तुम्हारा। फिर 19 से बड़ा 20 है, ये आएगा सबसे लास्ट में। तो 5वें नंबर पर कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ये WRATH। ठीक है मेरे भाई, ये आएगा सबसे लास्ट में WRATH। तो यही सवाल तुम्हारा क्या सही, यही ऑप्शन तुम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अरे भाई जो सबसे बड़ा है वही तो सबसे लास्ट में आएगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा ये 20 नंबर का है। 20 नंबर का बोले तो ये WRATH। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक लड़का
15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, एक लड़का है जो 15 मीटर चलता है उत्तर दिशा की ओर, फिर दाएं मुड़ता है, फिर मेरे भाई 20 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। तो ध्यान से देखो, मान लो कि वो लड़का यहां पर है, वो 15 मीटर गया उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ गया है मेरे भाई कितना मीटर? सर 15 मीटर। फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो दाएं मुड़ा और मेरे भाई कितना चला है? 20 मीटर चला है। फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, और मेरे भाई अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलेगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा और मेरे भाई कितना चलेगा? सर वो 20 मीटर चलेगा। तो अब तुमको बताना है कि मूल स्थान से कितनी दूर है। तो मेरे भाई अगर ये डिस्टेंस तुम्हारी 20 है तो ये डिस्टेंस भी तुम्हारी क्या होगी? 20 होगी। तो 20 तो ये और 20 ये, तुम्हारी कितनी हो गई? 40। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने भाई सी आंसर दे दिया है उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, सी आंसर देने वालों ने मजे कर दिए, बाकी सभी का ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो प्लीज भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। लो भाई इस सवाल का आंसर करो। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, बाद में मत बोलना कि सर हमको बताया नहीं। तो देखो भाई, ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस और डी का मतलब भाग। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट बताओ भाई, ध्यान से देखो। 56 की जगह पर 56 आगे तो डी है, डी का मतलब भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई 8। आगे तो बी है, बी का मतलब गुणा, लगा दो मेरे भाई 7 इक्वल टू, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर मैं कुछ भी मान लेता हूं, मैंने मान लो x मान लिया। आगे बी है, बी का मतलब गुणा है, लगा दो मेरे भाई 7। तो ध्यान से देखो, 8 7 56, तो 7 गुणा में 7 इक्वल टू में 7 गुणा में x करेंगे तो 7x तुम्हारा आएगा। तो 7 से 7 कटेगा, 7 इक्वल टू बचेगा x। तो यही तुम्हारा आंसर है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, बाद में मत बोलना कि सर तुमने पढ़ाया नहीं था। क्लियर है? और इस तरह के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट को कमेंट कर दो भाई कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है। लो भाई, अपने घर से अविनाश कपिल के घर गया जो उसके खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। वहां से वे दोनों वरुण के घर गए जो कपिल के घर से दक्षिण में 400 मीटर पर स्थित है। अविनाश के वर्तमान स्थान एवं आरंभ में उसके स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ कितनी है। बेहतरीन सवाल है, एकदम जबरदस्त सवाल है भाई। ठीक है, एकदम जबरदस्त सवाल है भाई। इस तरीके का एक डायग्राम तुमको बनाना है। ये तुम्हारी उत्तर दिशा, ये तुम्हारी दक्षिण दिशा, ये तुम्हारी पूर्व दिशा और ये तुम्हारी पश्चिम दिशा। आप लोगों से क्या बोला गया? आप लोगों से बोला कि अविनाश कपिल के घर गया जो खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूर्व में है। तो मान लो उसका घर यहां पर है। ठीक है भाई, मान लो कि अविनाश का घर यहां पर है। तो अविनाश का घर अगर यहाँ पर है तो कपिल का घर तो उत्तर पूर्व में है, तो ये गया मेरे भाई उत्तर पूर्व दिशा में। और कितना गया मेरे भाई? 500 मीटर गया। फिर कपिल घर पहुंचा, वहां से वे दोनों वरुण के घर गए जो कि कपिल के घर से 400 मीटर स्थित है। ठीक है, 400 दक्षिण में। तो यहां से मेरे भाई वो किसके घर गए? वरुण के घर गए जो कि मेरे भाई 400 मीटर कहां पर है? 400 मीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। तो आप लोगों से बोला है कि अविनाश के वर्तमान स्थान और उसके आरंभ के बीच की दूरी, तो यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तुमको निकालनी है।
तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया क्या? हाँ सर बन गया। और समकोण त्रिभुज में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेरे भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है सर? कर्ण तो ये 500 है, तो 500 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। आधार सर, इस आधार की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो इसको इसका आधार रहने देते हैं। लंब मेरे भाई कितना है? 400, तो 400 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। देखो इतना सब करने की जरूरत भी नहीं है अगर तुमको मेरे भाई पता है तो। तुमको पता है ना कि ट्रिपलेट है मेरे भाई कौन कौन से? सर 3, 4 और 5, ये तीनों के तीनों ट्रिपलेट है। तो तुम्हारे सामने 4 भी है, तुम्हारे सामने 5 भी है, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब आंसर तुम्हारा 300 हो जाएगा। बाकी जिन बच्चों को ये ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज नहीं है वो देख ही लो मेरे भाई, बाद में आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया। तो देखो 500 का स्क्वायर क्या होगा? सर 500 का स्क्वायर होगा 2.5 लाख। ठीक है भाई, ये 400 का से घटेगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसके पीछे 2 जीरो, तो 4 जीरो तुम्हारे लगेंगी बराबर में आधार का स्क्वायर। 25 में से इसको घटाएंगे तो मेरे भाई 9 के पीछे बचेंगी तुम्हारी कितनी जीरो? 4 जीरो बराबर में आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। इसके पीछे मेरे भाई कितनी जीरो? 4 जीरो है, तो ये तुम्हारा बचे कितना? 300। अरे 9 का अंडर रूट 3 ही तो होता है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया वो क्या करना, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना। मैं गारंटी देता हूं तुमको ये सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना। अब मैं बार बार रिपीट करूंगा तो इतना टाइम आपके पास में नहीं है, क्योंकि भाई एग्जाम तो सर पे डांस कर रही है। ठीक है, एग्जाम सर पे क्या कर रही है? डांस कर रही है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने इस तरीके का सवाल आपको करवाया था। थोड़ी देर पहले ही मैंने इस तरीके का सवाल करवाया था। अब बताओ इसका आंसर क्या हो? तो मेरे भाई जो सेम है उनको हटा दो। देखो SICK इसमें भी है, SICK इसमें भी है, SICK इसमें भी है, SICK इसमें भी, SICK इसमें भी। अब आ गया जो इसमें L आया 12 नंबर पे, L आया 12 पे, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब ये आएगा अब तुम्हारा पहले नंबर पे। इसमें देखो E आया 5 नंबर पर, N आया 14 नंबर पर। अब मुझे बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है? सर ये 12 है, ये 5 है और ये 14 है, तो 12 नंबर का सर ये देखा, ये 5 नंबर का सबसे छोटा है, तो यानी ये 4 नंबर का है इसके बाद में। अब सर ये तो 14 नंबर का और ये दोनों 12 नंबर के, तो 12 नंबर का छोटा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 12 नंबर के यहाँ पर 2 है, तो 2 है तो मेरे भाई इनको आगे कर लो। आगे देखा तो इसमें E आया 5 नंबर पे, Y आया 25। अब बताओ 5 बढ़ा के 25, सर 5 छोटा है, इसका मतलब मेरे भाई अब ये आएगा 1 नंबर का। तो तीसरे नंबर का ही तो पूछा है, तो ये पहले नंबर पर, दूसरे पर और तीसरे पर, 1 नंबर का आएगा SICKLE, SICKLE। ठीक है मेरे भाई, तो यही आएगा तुम्हारे तीसरे नंबर पर। देख लो भाई SICKLE। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, FROST को 156 लिखा गया, कैंडल को 78 लिखा गया, तो उसी भाषा में बताओ स्क्रैम को कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करें। तो भाई ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो। ध्यान देखो FROST, F आएगा 6 नंबर पर, R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर, S आएगा 19 पर, T आएगा 20 पर। सबको जोड़ो भाई, 6 और 18 कितना होता है? 24, 24 और 15 39, 39 और 20 मेरे भाई 38, 48 58, 58 और 20 कितना होता है? 78। लेकिन हमको तो 156 लाना है, तो 78 गुणा में 2 कर दो भाई, 78 गुणा में 2 करोगे 156 हो जाएगा। इसको देखो, S आएगा 19 पर, C आएगा 3 पर, R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर,
ए आएगा 1 पर, एम आएगा 13 पर। इनको जोड़ के देखो भाई, 19 और 3 22, 22 और 18 40, 40 और 5 45, 45 और 1 46, 46 और 13 49, यानी कि 59। 59 यहाँ पर भी 2 गुणा करें, इसको भी 2 गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 10 और 1 11। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 118 उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। तो लॉजिक क्या था? लॉजिक तो कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है, सबको जोड़ो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको जोड़ो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। अगले सवाल को देखते हैं भाई। अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में एनुअल को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, अमाउंट को उस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई एजेंडा को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई सवाल का आंसर क्या है। तो ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना होता, इनकी नंबरिंग देनी होती है भाई। दे दो नंबरिंग, ध्यान से देखो, ANNUAN, ए आएगा 1 पर, एन आएगा 14 पर, अगला एन भी 14 पर, यू आएगा 21 पर, ए आएगा 1 पर, एल आएगा 12 पर। इसको देख लो मेरे भाई, सी आएगा 3 पर, पी आएगा 16 पर, आर आएगा 18 पर, वाई आएगा 25 पर, जी आएगा 7 पर और आर आएगा 18। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 और 12 में 6 जोड़े 18। यानी 2 बार 2 जोड़ो, 2 बार 4 जोड़ो और 2 बार 6 जोड़ो। तो इसको देख लो मेरे भाई, AGENDA, तो ए आएगा 1 नंबर पर, जी आएगा 7 नंबर पर, ई आएगा 5 नंबर पर, एन आएगा 14 पर, डी आएगा 4 पर, ए आएगा 1 पर। इस देखो 2 बार 2 2 जोड़ो, इसमें भी 2 इसमें भी 2, ये 3 हो जाएगा, 7 और 2 9 होगा। 3 नंबर पर सी, 9 नंबर पर आई, तो सी के बाद में आई सब में है। फिर 4 4 जोड़ो, इसमें 4 जोड़ेंगे 9, इसमें 4 जोड़ेंगे 18, 9 नंबर पर आई, 18 नंबर पर आर, CIIR। तो CIIR इसमें तो नहीं है, CIIR इसमें तो नहीं है। आगे आ जाओ, फिर 6 6, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10 नंबर पर मेरे भाई जे आएगा, और इसमें 6 जोड़ेंगे 7, 7 नंबर पर जी आएगा, तो JG इसी ऑप्शन में है। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है मेरे भाई, ठीक है। 2 बार 2 जोड़ो, 2 बार 4, 2 बार 6, फिर 2 बार 2, 2 बार 4, 2 बार 6। तो जिनको समझ में नहीं आया ना भाई, वो क्लास को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।